नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़े की शुरुआत करते हैं। इंदौर में हाल ही में सामने आए करोड़ों की फिरौती के मामले में अब एक बड़ा खुलासा होने की संभावना है। आपको बता दें कि इंदौर के क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जुड़े हैरी बॉक्सर के साथ राज्यपाल को खरगोन से प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लाकर गहन पूछताछ शुरू की है। पुलिस को शक है कि इन हाई प्रोफाइल फिरौती मामले में तार इस गैंग से जुड़े हो सकते हैं। इंदौर में दो अलग अलग मामलों में 10 करोड़ और 5 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड की गई थी। खास बात यह रही कि फिरौती कॉल्स बीपीएन नंबर के जरिए किए गए थे, जिससे आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर काफी मुश्किल हो रहा था। वहीं आपको बता दें कि जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इसी तरह के फिरौती रिमांड का मामला खरगोन में भी सामने आया था, जिसके चलते क्राइम ब्रांच को शक हुआ कि इस घटनाओं के पीछे एक ही नेटवर्क हो सकता है। राज्यपाल को इंदौर लाकर उसकी पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि फिरौती कॉल्स के पीछे कौन लोग शामिल हैं और इसका मास्टरमाइंड कौन है। हैरी बॉक्सर गैंग के द्वारा यहाँ पर इंदौर में अभी रिसेंटली 2 लोगों को धमकी दी गई थी, जिस वजह से हमारे क्राइम ब्रांच में अपराध पंजीबद्ध है। उसी सिलसिले में चूंकि खरगोन जिले में भी इसी तरह की घटना हुई थी, इसमें राजपाल चंद्रावत आरोपी है और उसके हैरी बॉक्सर से जुड़े होने की प्रथम दृष्टया एविडेंस आए थे। चूंकि घटना सिमिलर तरह की है, इसलिए उस आरोपी का भी यहाँ पर प्रोडक्शन वारंट किया जाकर यहाँ से और उसको यहाँ बुला करके और पुलिस रिमांड लिया गया। 3 दिन का पुलिस रिमांड उससे लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अभी ऐसी कोई जानकारी दी नहीं है, पर हम अभी उसकी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। पूछताछ हमारी एक टीम पूरी लगातार लगी हुई है इसी कार्य से और उसके हर लिंक का टेक्निकल तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा है और पूछताछ में जैसे कोई चीज सामने आती है आपको बताया। शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित मार्च 2026 सत्र की हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिठली विकासखंड बहियर जिला बालाघाट का परीक्षा परिणाम 100% रहा। यह सफलता विद्यालय के प्राचार्य SL दशरियों के कुशल नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन का परिणाम है। हायर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 96% रहा है, जो विद्यालय की उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता और विद्यार्थियों की मेहनत को दर्शाता है। हाई स्कूल परीक्षा में अक्ष सिवे ने 91.6% के साथ प्रथम जीत, हरविंद्र वार ने 82.2% जो है अंक हासिल किए। वहीं आपको बता दें कि विशाल मरकाम ने 77.4% के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। हायर सेकेंडरी परीक्षा में अंशिका डहरवाल ने 86.6% के साथ प्रथम, अंकिता टेकाम ने 81.6% के साथ द्वितीय और पलक लांजेवार ने 81.4% के साथ तृतीय स्थान हासिल किए हैं। परिणाम घोषित होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी AK उपाध्यक्ष ने विद्यालय को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया। तामिया विकासखंड के सीता डोंगरी ग्राम स्थित सरकारी स्कूल में पिछले 3 महीनों से अज्ञात लोगों द्वारा विद्यालय की दीवारों पर अपशब्द लिखे जा रहे थे, जिससे स्कूल की शिक्षिकाओं और गांव के लोग परेशान थे। विद्यालय की शिक्षिकाओं ने मामले में देलाखारी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपित पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिक्षिकाओं ने बताया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा स्कूल की दीवारों पर उनके नाम के साथ अपशब्द लिखी जाती हैं, जिससे विद्यालय और गांव का माहौल खराब हो रहा है। जब स्कूल के प्रभारी प्रदीप स्वर्णकार से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि इस समस्या से वे सभी परेशान हैं और इस पर नजर रखने के लिए स्कूल के पास छुपकर कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे की फुटेज में यह देखा गया कि पिपरिया से आने वाली शिक्षिका विद्यालय की दीवार पर अपशब्द लिख रही थी। इस पर जब शिक्षिका से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह दीवार पर अपशब्द नहीं लिख रही थी, बल्कि उन्हें मिटा रही थी और साथ ही उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और लगातार चल रहा था ये।
उसके लिए हमने मीटिंग रखे थे जनवरी में, लास्ट में, एंडिंग पे जनवरी के, गांव वालों के, संकुल प्राचार्य के और बीओ सर हैं उनके। और मीटिंग में सभी गांव वालों ने, क्योंकि उस समय अज्ञात थे, पता नहीं था कि कौन लिख रहे हैं क्या है, तो सबने यही कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, माहौल खराब हो रहा है। और उस पे से मैंने आवेदन जो अपने वरिष्ठ कार्यालय में पहुंचाए थे, उस आधार पे जो आवेदन पहुंचाए थे, उसके बाद भी कंटिन्यू लगातार गालियां वगैरह सब लिखे जा रहे थे रोज रोज। बस छुट्टियों में थोड़ा सा बंद हो जाता था, जब स्कूलों में छुट्टियां होती थी। तो इस पे से फिर रात में जाग के भी हमने पहरादारी किया, रात में भी देखे कि कोई लिखने आ रहा है कि नहीं, तो नाइट में कोई लिखने नहीं आया। फिर जब नाइट में कोई लिखने नहीं आया तो हमने सुबह कैमरा लगाया, क्योंकि मुझे एक दो वीडियो प्राप्त हुए थे, मुझे ऐसी जानकारी लगी थी, तो मैंने सुबह कैमरा लगाया। जब सुबह कैमरा लगाया तो वीडियो में मैंने देखा और खुद ने भी देखा था कि जो शिक्षिका है वो खुद आके दीवार पे लिख रही थी। सर वो ये जो लिखा पढ़ी हो रही है, गाली उसमें यानी मुझे वैसे नहीं पता लगा कि लगाया गया, पर मैंने लगभग बस से आती थी 9 बजे आंध्र प्रदेश हो जाती थी। आज से नहीं, साल भर हो गए मेरे लिए, पर ऐसी कोई हरकत नहीं करी। मैंने मिटा रही थी। अच्छा, अभी वो कैमरे में जो आया है बताया जा रहा है, वो क्या है? वो मिटा रही थी सर। आप मिटा रही थी? जी। और जो कागज चिपकाया था सर ने कि गाली देने वाला, तो मैंने सर से ये भी बोला कि आ गया मुझे मारवा की ताकत मत करो। धामनौद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति सफेद रंग की कार में गांजा लेकर बड़वाह जा रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हाईवे चौकी दूधी के सामने नाकाबंदी की और जैसे ही बताई गई कार वहां से गुजरी, पुलिस ने उसे रोका, तलाशी ली। जांच के दौरान कार की डिक्की से 5 किलो 115 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा कार की कीमत 6,15,000 रुपए आंकी गई। पुलिस ने मनीष, सोनू और आकाश गिरफ्तार कर लिया, जो सभी बड़वाह के निवासी हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। भीड़ में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही मामला कस्बे से सामने आया है, जहां पर दबंगों ने कैफे संचालक की लात, घूंसों और लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी है। पीड़ित की फरियाद के थाना पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कस्बे के बेहट रोड पर रहने वाले रामजी लाल अपने घर के नीचे कैफे संचालित करते हैं। घटना के दिन कैफे पर रिंकू यादव से उनका विवाद हो गया था, जिसकी खुन्नस का खाकर रिंकू यादव अपने 4 साथियों को लेकर कैफे घुसा और लात, घूंसों और लाठी डंडों से कैफे संचालक रामजी लाल यादव की जमकर पपीटी कर दी और इस मौके से फरार हो गया। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में 21 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से ठीक पहले युवती ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल किया था, लेकिन कॉल रिसीव ना होने पर उसने एक आखिरी मैसेज खुश रहना भेजा और फिर ये कदम उठा लिया। दरअसल यह पूरा मामला इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के जनता क्वार्टर का है, जहां 21 वर्षीय नम्रता ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले नम्रता ने अपने युवक दोस्त को वीडियो कॉल किया था, लेकिन जब कॉल रिसीव नहीं हुआ तो उसने उसे खुश रहना लिखकर मैसेज किया, जिसके कुछ ही देर बाद उसने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही परदेशीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। एक युवती थी जो अपने परिजनों के साथ में रहती थी, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी अन्य बहनें भी हैं और ये लड़की बेसिकली प्राइवेट काम भी करती थी, जो एक कॉल सेंटर है, टेलीपरफॉर्मेंस, वहाँ काम करती थी। कल जब वो घर में अकेली थी उस समय इसने मतलब हैंगिंग करके अपना मतलब सुसाइड किया। पुलिस ने इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया है और जो कारण है उनके संबंध में इसमें विस्तार से जांच की जा रही है। इसके जो गैजेट्स हैं, जिसको मोबाइल या अन्य कोई गैजेट्स है, उनको भी इस मामले में जब्त किया गया है
और घटना के पीछे के जो कारण है उस पर पूरी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में क्या अभी जो जांच पड़ताल की है इसमें जो परिजन है, उनके माता पिता हैं, जो उसकी बहन है, उनसे बातचीत की तो कोई ऐसा कोई जाहिरा कारण सामने नहीं आया है। क्योंकि अभी इसके जो मोबाइल्स हैं उनको भी लिया गया तो उनका भी अभी जांच की जाएगी और साथ में जहां ये काम करती थी उन सभी जो इसके साथ में काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ करके इसमें और स्थिति स्पष्ट होगी। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण के लिए नगरीय क्षेत्र और बहियर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को जनगणना कार्य के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित करना था। नगर परिषद के 29 ब्लॉकों में नियुक्त प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को मास्टर ट्रेनर्स ने जनगणना की प्रक्रिया, प्रश्नावली और डिजिटल डेटा संग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में मकान सूचीकरण, परिवार जानकारी संकलन, मोबाइल ऐप के उपयोग और कार्य के दौरान सावधानियों पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम के समापन में जनगणना शपथ ली गई है, जिसमें सभी ने अपने दायित्वों की ईमानदारी से पालन करने का संकल्प लिया है। समापन अवसर पर नगरीय चार्ज अधिकारी दिलीप कुमार बड़े बूचे और जनगणना प्रभारी गजेंद्र सिंह मेराबी उपस्थित रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुहागपुर विधानसभा में राजनीति इन दिनों गर्मा गई है, जहां बीजेपी के 4 बार चुने गए विधायक विजयपाल सिंह और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह पटेल के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। विधायक विजयपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और अगर पुलिस बल की कमी है तो अनैतिक कार्यों पर रोक नहीं लग पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय जनता की सेवा में उनका कोई कसर नहीं छोड़ा गया है, लेकिन अगर किसी कारणवश प्रशासन अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है तो इसे लेकर जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पराज सिंह पटेल ने आरोप लगाया है कि विधायक विजयपाल सिंह अवैध कार्यों को रोकने के बजाय अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि अगर विधायक किसानों के हित में गेहूं खरीद केंद्र खोलने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर अपराधियों को बचाने का काम किया है। पटेल ने आरोप लगाया है कि जब भी नए अधिकारी सुहागपुर तहसील में पदस्थापित होते थे तो उन्हें रेस्ट हाउस बुलाया जाता था, लेकिन अब अचानक थाने तक आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमारी जानकारी में आज लाए हैं और हम बात करेंगे एसडीएम से भी, तहसीलदार से भी, और सब काम हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। भाई काफी टाइम से ये तो बढ़ते ही आ रहा है। कौन सी जगह से बाबा के पीछे जो गौशाला है? हाँ, तो वो है अतिक्रमण तो हटेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा भी जैसे कई बार पुलिस वगैरह से बात की जाती है कि अतिक्रमण है या जो ट्रैफिक की समस्या है, वो एक समस्या बताते हैं हमारे पास पर्याप्त बल की व्यवस्था नहीं है। अब ये तो देखो काम नहीं करने के बहाने होते हैं। जब कोई काम करना है, पुलिस को अतिक्रमण हटाना है तो, या कोई लाइन ऑर्डर आता है तो पुलिस कहाँ से आती है? पुलिस तो रहती है ना। शासन पक्ष पे अपना पल्ला झाड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सब जवाबदेही मुझसे आप कहो कि आप अपनी जवाबदेही से मुकर जाओ तो मैं कैसे मुकर जाऊंगा? मेरी जवाबदेही विधायक के क्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी जवाबदेही है। प्रशासन गड़बड़ कर रहा था, प्रशासन की आंख खोलना हमारा काम है, प्रशासन को चेतन करना हमारा काम है, और वही चेतनता के लिए तो आज हम थाने पहुंचे। मुरार क्षेत्र में जन भागीदारी कैमरे की मदद से ग्वालियर पुलिस ने 48 घंटे में 12 लाख रुपए कीमत का 10 तोला सोना बरामद कर सफलता हासिल की। फरियादी कृपाल सिंह गुज्जर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि गिरिराज जी मंदिर के पास उनकी बहन से जेवराती पर्स गिर गया था, जिसमें सोने का बड़ा हार, हाथ फूल और जोधा अकबर अंगूठी रखी हुई थी। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने थाना मुरार और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को जांच में लगाया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए और महिलाओं को चिन्हित किया। जिन्होंने पर्स उठाया था, पूछताछ में पता चला कि दोनों महिलाएं देवरानी जेठानी थी और उन्होंने पर्स को अपने पास रख लिया था। पुलिस ने महिलाओं से सोने के जेवरात बरामद किए और 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम के तहत फरियादी को सुपुर्द कर दिया।
20 अप्रैल को एक फरियादिया जो कि आदित्यपुरम महाराजपुरा की रहने वाली है, ये सदर बाजार मुरार से अपना सामान लेकर वापस जा रही थी। इनके सामान में एक पर्स था जो इनसे गिर गया था। पर्स के अंदर कीमती जेवरात थे, जिनमें एक सोने का हार, एक इनकी अंगूठी, एक हथकड़ी था जो लगभग 10 तोले का था एवं उसकी बाजारी कीमत जो है लगभग 12 लाख रुपए थी। जैसे ही इनका सामान गुम गया, इन्होंने पुलिस को संपर्क किया। पुलिस ने 2 टीमें बनाई, जिसमें सीएसपी क्राइम की टीम एवं सीएसपी मुरार की टीम थी। दोनों ही टीमों ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। जन भागीदारी कैमरों की मदद लेते हुए इन्होंने महिलाओं को पहचान निकाला। जिन महिलाओं ने सामान उठाया था उनको चिन्हित किया गया। प्रेस को, मीडिया को उनको फोटो भी दिखाए गए और जैसे जैसे इन्होंने ट्रेस किया, लगभग कई किलोमीटर तक पीछा करने पर फाइनली ये जिन महिलाओं ने सामान उठाया था उनके घर तक पहुंचे। उसके बाद वो सामान बरामद किया गया है एवं फरियादिया को वापस दिलाया जा रहा है। और इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि जैसे हमने एक कार्यक्रम किया है 13 तुझको अर्पण, जैसे जो महिला का सामान है उसको पुलिस द्वारा वापस कराया जा रहा है, तो महिला और उनके परिवार ने हमें बताया है कि शहर में जैसे बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो उनमें से एक ब्लैक स्पॉट पे ये अपनी तरफ से अब कैमरा लगा के पुलिस की एवं पब्लिक की मदद करना चाहेंगे। इस ज्वेलरी का सारा श्रेयांश ग्वालियर पुलिस के लिए जाता है। उनकी वजह से हमारा जो खोया हुआ सामान था वो वापस आ गया। इस वजह से हम उनके इच्छा अनुसार जो भी वो चाहते हैं कि जैसे उनकी हर जगह कैमरा होना चाहिए, और इसलिए हम एक कैमरा उनके लिए भेंट करते हैं ग्वालियर पुलिस के लिए। कैसे आपकी ज्वेलरी गिर गई थी, कहाँ गिर गई? वो अचानक से मेरे बैग से हाथ से छूट गया था। इंदौर के खंडवा रोड स्थित ग्राम लिंबोदी में दिगंबर जैन समाज द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका जैन मुनियों और आचार्य के सानिध्य में भूमि पूजन किया गया है। भूमि पूजन से पूर्व एक भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं। इस पवित्र अनुष्ठान में श्रवण श्री 108 विश्व शुद्ध सागर महाराज और मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से यंत्र स्थापना, शांति धारा और शिला स्थापना विधि के साथ मंदिर निर्माण की शुरुआत की गई। इस आयोजन में दिगंबर जैन समाज लिंबोदी खंडवा रोड समिति और समाज के सदस्य ललित जैन और मुकेश जैन ने बताया कि मंदिर का निर्माण समाज के सहयोग से किया जाएगा। वहीं इस दौरान पुरुषों ने सफेद कुर्ता पजामा और महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनी। यहाँ पे आज मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के पढ़ने सानिध्य से आज हमने भूमि पूजन किया है। अभी प्रवचन होंगे, उसके बाद उनका आहार होगा। यहाँ पे फिर मंदिर की रूपरेखा तैयार करके मंदिर का निर्माण करेंगे। जैन समाज का कार्यक्रम आज सब भूमि पूजन था हमारे मंदिर के लिए। महाराज जी पधारे हैं, आदित्य सागर जी है ना, उनके साथ लोग संत हो रहे हैं और ये कार्यक्रम भव्य आगे मंदिर की स्थापना ऐसे हम क्या सकते हैं। और हमारा पूरी कमेटी यहाँ पे बन गई है। आज भूमि पूजन और आगे मंदिर अति शीघ्र बनने की तैयारी में। भिंड जिले के रौन थाना के अंतर्गत नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर जिले के बोहरडा गांव से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के भाई विश्वनाथ उर्फ बड़ू पाटिल का शव उनके ही खेत में कुएं से इलाके में शोक की लहर फैल गई। मामले को लेकर पुलिस भी जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि वे सुबह करीब 4 बजे अपने घर से निकले थे, लेकिन जब सुबह 7 बजे तक वापस नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने तलाश शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान दोरा खेत के कुएं के पास उनकी चप्पलें मिली, जिससे आशंका जताई गई कि वे कुएं में गिर गए। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस हादसा, आत्महत्या और अन्य संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। बोहरडा गांव से जो एक विश्वनाथ जी पाटिल हैं, उनके परिवार से सूचना मिली थी कि वो मिसिंग है। 7-8 बजे के आसपास की बात है। तो पुलिस त्वरित रूप से उसको मौके पे गई थी। फिर बाद में यही सूचना मिली थी कि उनके एक चप्पल वगैरह उन्हीं के पास एक खेत है, इस खेत में वह है। तो पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से कुएं की सर्च करवाई गई, तो वहाँ विश्वनाथ पाटिल जी की डेड बॉडी निकाली है और अभी मर्ग पंजीबद्ध किया गया
पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक सैंडल्य द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय और थाना मोहन नगर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक के थाने कार्यप्रणाली की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन करते हुए अभिलेखों, लंबित प्रकरणों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान शाखा प्रभारियों और सेक्शन प्रमुखों के साथ बैठक आयोजित कर कार्य निष्पादन में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। नहीं, ये रूटीन इंस्पेक्शन है। सभी थाने वाले और दुर्ग पुलिस अच्छे से अपना काम कर रही है। बीच बीच हम लोग चेक करते हैं उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा कोई शिकायत वाली बात नहीं है, एक रूटीन इंस्पेक्शन है। चीज़ों को और कैसे सुधारा जाए इस पर चर्चा हुई और शिकायतों का जल्दी निराकरण हो, थाने में थोड़ी साफ सफाई हो, जो बाहर से मिलने आते हैं उनको अच्छा रिस्पांस मिले, इन सब चीज़ों की बातचीत की गई। बुरहानपुर जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के पुष्पक बस स्टैंड स्थित मीर एंड कंपनी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो जाने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ऊपरी कंपनी से सप्लाई प्रभावित होने के कारण पेट्रोल वितरण रुका है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। दूरदराज और ग्रामीण इलाकों से 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय कर आए लोग जब पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं तो उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। शहर के बीचों बीच स्थित ये पेट्रोल पंप आम लोगों के लिए सबसे सुविधाजनक माना जाता था, लेकिन पेट्रोल खत्म होने से अब यह सुविधा परेशानी में बदल गई है। पेट्रोल देना बंद कर दिया। मतलब क्या आपको लगता है भाव बढ़ने वाले? बढ़ गए ना, उसके लिए रोक दिया उन्होंने। तो इसलिए पेट्रोल नहीं दे रहे क्या? अरे पेट्रोल नहीं मिल रहा। कहाँ से आए आप? पाउसा से। मतलब पेट्रोल नहीं मिल रहा है? नहीं। तो अब कैसे जाओगे? पेट्रोल पंप से घूम गए। दोनों तीन मतलब किसी पेट्रोल पंप पे नहीं है? पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल नहीं मिल रहा है? हाँ, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। कुछ भी नहीं, मतलब काफी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, सभी परेशान है ना। अगर पेट्रोल नहीं मिलने से क्या परेशानी? गाड़ी नहीं आने की, गाड़ी कैसे चलाएगा, दूसरा काम कैसे होगा? नहीं है, पेट्रोल खत्म है सर। खत्म हो गया है? हाँ, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। क्या परेशानी जा रही है? कम हो रहा पेट्रोल। क्या नाम है आप? उमरदा। क्या परेशानी है? पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल नहीं, आप कितने किलोमीटर दूर रहते हैं आप? हम 18 किलोमीटर यहाँ से। तो अब कैसे जाओगे? पेट्रोल काम कैसे करेंगे बिना पेट्रोल के, चलेंगे? मतलब बगैर पेट्रोल के काम ही नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या काम करते हो आप? मेरा फर्नीचर का काम है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ता है आपको? सब तरफ जाना पड़ता है, ग्राम ऑर्डर के लिए, माप लेने के लिए, हार्डवेयर पे आना पड़ता है, कस्टमर के घर पे आना पड़ता है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।